बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा रू करते हैं खबरों का। हैदराबाद जाम शोरो पेरे साबिक MNA सरवर तंजीम और सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईद अल-जमा आतिफ ने अपने जारी करदा ताज़ीती बयान में कहा कि पंजाब के साबिक गवर्नर, सीनियर सियासतदान और मरूफ कौमी शख्सियत मियाँ अजहर के इंतकाल की खबर सुनकर दिल बेहद अफसुर्दा हुआ है। मखदूम सईद अल-जमा आतिफ ने कहा कि मियाँ अजहर से मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। खास तौर पर लाहौर की सियासी और अदबी महफिलों में एक साथ गुजरे हुए कई यादगार लम्हात आज भी दिल में ताज़ा हैं। वो एक बुर्दबाज, बावसूल, इल्म दोस्त शख्सियत है जिनका किरदार कौमी सियासत में नाकाबिले फरामोश है। मखदूम साहब ने एक अहम यादाश्त बयान करते हुए कहा कि एक मरतबा साईं तालब अल-मौला इस्लामाबाद से कराची आ रहे थे कि जहाज़ की फ़नी खराबी के बायस लाहौर एयरपोर्ट से उतरना पड़ा। इस वक्त मियाँ अजहर गवर्नर पंजाब थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि साईं तालब अल-मौला लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं तो उन्होंने फ़ौरन अपनी गाड़ी भेजी और खिदमत का मौका मांगा। साईं तालब अल-मौला ने उनकी मोहब्बत और इज़्ज़त अफजाई पर खास तौर पर उनका शुक्रिया अदा किया। मखदूम सैयद उज़्ज़मा आतिफ ने कहा, मियाँ अजहर के इंतकाल से पाकिस्तान एक नजरियाती, बासूल और अवाम दोस्त रहनुमा से महरूम हो गया है जो जमहूरियत, कौमी यकजहती और दारों के इस्तेहकाम के लिए हमेशा बेबाक और सरगर्म रही। आहर में मखदूम सैयद उज़्ज़मा आतिफ ने मरहूम के खानदान, अजीज़ व अक़ारिब और दोस्तों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए दुआ की। अल्लाह पाक मियाँ अजहर को अपनी जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। आज ऑन न्यूज़ का KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान का SHO थाना खजाना सदाम खान के हवाले से इंटरव्यू। आगे मजीद देखते हैं ऑन न्यूज़ का KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान के इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त SHO थाना खजाना सदाम खान के साथ मौजूद हैं। जी साकिब तफसीलात से आगाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम में थाना खजाना SHO सदाम खान के साथ मौजूद हूँ, जो एक बेहतरीन ऑफिसर है, काबिल तरीन, बहादुर, मेहनती ऑफिसर है। इससे पहले ताकाल थाने में तैनात था, वहाँ पर भी इसने बेहतरीन कारकर्दगी जाहिर की है। अभी यहाँ पर आए तो इनसे बात करते हैं कि इनका कितना टाइम हो गया इस थाने में, और इसके साथ साथ जो स्नेचर, मंशियात फरोश, कब्जा माफिया, इस तरह लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज है तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सादिक भाई, शुक्रिया। कब्जा ग्रुप, खासकर कब्जा ग्रुप, तो उसके लिए मेरा खुसूसी एक मैसेज है कि अपना किबला दुरुस्त कर दे एक हफ्ते के दौरान, एक हफ्ते के अंदर अंदर। बाकी हमारे यहाँ पर स्नैचिंग का थोड़ा इशू चल रहा है, उस पर भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। साबिक SHO साहब के दौर में थोड़ा बहुत काम अभी मैंने भी किया है, इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएगा। तीसरी बात, मंशियात हमारे माशरे का एक नासूर सा है जो हमारे नौजवानों के रगों में फैल रहा है, खसूसन आइस फरोशों के लिए मैंने अभी रिसेंटली कुछ कार्रवाई की है, उस पर पर्ची दी हुई है और अभी लिस्ट मैंने मंगवाए हैं। मिर्ज़ा साहब को मैंने बोला है, वो लिस्टें भी आ जाएंगी, बिटवाइज भी मैं तकसीम करूंगा और उस पर भी मैं इंशाल्लाह बहुत मजबूत हाथ डालूंगा। इन 3 जराइम खुसूसन कब्जा ग्रुप, मंशियात फरोश और स्नेचर्स, इसके लिए थाना खजाना के हुदूद में कोई भी जगह नहीं है, इंशाल्लाह वो बच नहीं पाएंगे। तो अभी यहाँ पर आप आए हुए, यहाँ पर ज्यादातर किस चीज़ का ज्यादातर इशू है? ज़्यादातर इशू हमें ये स्ट्रीट क्राइम का ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मेन 4 सदर रोड है, यहाँ पर गुंजानाबाद इलाका है, ख़ासकर रोड्स है, यहाँ पर जरम पेशा अफराद का पहचान थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रवा दवा रोड है, इस पर उसका पीछा करना या उसे गिरफ्तार करना या उसे मारना, ये थोड़ा हमारे साथ इशू बनता है। इंशाल्लाह ख़जाने का इलाका, ख़जाने के लोग बहुत बेहतरीन लोग हैं, नरम मिजाज लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मगर जो चंद अनासर है, जो क्रिमिनल है, वो चंद है। इंशाल्लाह उस पर हाथ डालेंगे, आप देखेंगे इस हफ्ते इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जी, जिस तरह SHO साहब ने कहा कि इससे पहले मैं SHO ताकाल था, अभी यहाँ पर आए कुछ अरसा हुआ है, कुछ टाइम हुआ है। यहाँ पर जो जिस तरह से बताया भी कि यहाँ पर मेन रोड है, तो मुख्तलिफ जैसे लोग आते रहते और जाते, तो पता ही नहीं चलता कि कौन किस इलाके से कहाँ से आया है। इस इलाके की आवाम से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ तावन करें, हम आप लोगों की खिदमत में आए हुए हैं और यहाँ पर अपने ड्यूटी अंजाम दे रहे, तो आप लोगों की तावन की ज़रूरत है और इंशाल्लाह इस इलाके में जितना भी गंदगी है इंशाल्लाह इनको ख़त्म करेंगे।
वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खिची और डायरेक्टर बिलाल पर नायब कासद पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। वज़ारत सकाफ़त में हंगामी सूरत हाल मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़रूक़ की इस रिपोर्ट में। वज़ारत सकाफ़त में उस वक्त शदीद हंगामी सूरत हाल पैदा होगी जब वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खिची और उनके डायरेक्टर मोहम्मद बिलाल पर नायब कासद पर बेमाना तशद्दुद का इल्ज़ाम सामने आया। वाक़े के ख़िलाफ़ वज़ारत के तमाम अफसरान और मुलाज़मीन ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कलम छोड़ हड़ताल कर दी। दफातर को ताले लगा दिए गए और कोसार ब्लॉक की पूरी इमारत की लाइट्स बंद कर दी गईं। मुज़ाहिरीन का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में नहीं आती, एहतजाज जारी रहेगा। वाक़े ने सरकारी इदारों में ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल और मुलाज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। कैमरामैन कादर के साथ मलिक एहतशाम फ़ारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। डिप्टी कमिश्नर जनरल साहबजादा यूसुफ की ताजर यूनियन की वफ्द से मुलाकात। ताजरों के वफ्द की क़यादत ताजर रहनुमा अजमल बलोच की जानब से की गई। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़रूक़ की इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साहबजादा यूसुफ की ताजर यूनियन के वफद से मुलाकात। ताजरों के वफद की क़यादत ताजर रहनुमा अजमल बलोच की जानिब से की गई। ADCG की जानिब से ताजरों के मसाइल का जायज़ा लिया गया। यौम आज़ादी के हवाले से भी ताजर बरदरी के साथ तैयारियों पर मुशावरत की गई। ताजरों के मसाइल के हल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स की यूनियंस के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स का फ़ैसला किया गया। चीनी की कीमत, तजावज़ात, प्लास्टिक बैग्स और रेट लिस्ट पर अमल दरामद के हवाले से तजावीज़ का भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना था कि ताजरों के मसाइल हल करना ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। ताजरों और इंतज़ामिया में रवाबित से अहम मसाइल की निशानदेही हो सकेगी। ताजर रहनुमाओं के साथ मिलकर कम्यूनिटी के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। ताजर हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में ज़िला इंतज़ामिया का साथ दें। ताजरों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ शहरियों तक रिलीफ पहुँचाया जाएगा। यौम आज़ादी पर शहर को ताजरों के साथ मिलकर दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फ़ारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। कराची मलेर से ऑन न्यूज़ की रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक शालती पुलिस ने खुफिया इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद गोड हाजी नाथू में कायम गैर कानूनी कंपाउंड पर टारगेट छापा मारा। दौरान कार्रवाई गुटका मावा 60 किलो से जायद छालिया, 4 किलो तैयारशुदा गुटका मावा, पत्ती, चूना और गुट के मावे में इस्तेमाल होने वाली अशिया बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुलजम की शिनाख्त हसीब वल्द मोहम्मद बख्श के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजम अपने साथियों के हमरा मुजरे से गुटका मावा बनाकर मोती इलाकों में फरोख्त करता था। शालती पुलिस की जानब से बरामद शुदा अशिया के ज़ाब्ते के तहत कब्जा पुलिस में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे जाम सरदार अब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान बस्ती मेहरा में कब्जा माफिया सरगर्म। 4 कनाल ज़रई अराजी को जालसाजी के जरिए हथियाने की कोशिश, झूठे मुकदमा दर्ज करवा दिए। मुतासरीन के ज़िला पंजाब मगर नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। खैरपुर डाली की बस्ती मेहरा में वरासती 4 कनाल ज़रई अराजी पर मुँह जोर कब्जा माफिया ने जाली स्टाम्प पेपर तैयार करके ज़रई ज़मीन को हथियाने के लिए मर्दों और खवातीन पर दावा बोल दिया और वीडियोज़ बनाए। मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, गुलाम फरीद खोखर ने हमारी विरासती ज़मीन के जाली स्टाम्प पेपर बनाकर स्टे किया और झूठे मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। वासर कब्जा माफिया को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी विरासती ज़मीन की जमाबंदी और इंतकाल हमारे नाम पर है। रईस गुलाम फरीद खोखर ने अपने बेटे को मदई बनाकर हमें ब्लैकमेल करके हरासा कर रहा है। मुतासरीन ने वज़ीर पंजाब मगर नवाज और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भाईजान मेरा नाम सरफराज है, खैरपुर खडाली के रहने वाले से ये मेरा वालिद साहब है अरशाद अहमद। इन्होंने सन 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਈ ਆਏ ਜ਼ਮੀਨ को ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। रईस गुलाम फरीद खोखर रईस खादिम हर अतवार दे अतवार जड़ा आवेंदे उत्थां जमीन ते कब्जा करने की कोशिश करे देन। नाल पुलिस को भी घेनते आंदे 105 ते कॉल भी कर देन। जमीन दे मालिक से असां रईस अरशाद दी औलाद से साडे नाल बड़े ज़्यादतियां थींदियां पेन, साडे नाल बड़े जुल्म थींदे पेन। लिहाजा
साडे रहीम यार खान दे DSP DPO साहब वो असां अपील करेंदे से कि साडे नाल जेड़ा इंसाफ किया वने, साडे नाल नजायज़ दरखास्तां देंदे, एक पासे तो साडी जान छुटते बे पासे फसा देन, बे पासे तो जान छुटते बे पासे फसा देन, साडे उत्ते नजायज़ केस कर दिते ने, नजायज़ साडे उत्ते दरखास्तां देते ने, FIR साडे उत्ते देते ने। ये साडा वालिद साहब है, इन्हां दा बिल्कुल अप नॉर्मल है, जहन इन्हां दा जेड़ा बिल्कुल नॉर्मल है। लिहाजा असां DPO साहब को DSP साहब को अपील करेंदे से, वज़ीर आज़म तक भी असां को वंजना पै गया, असां हथ बदेंदे से असां को इंसाफ दिता वने। अब रुक करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे और न्यूज़ शहरी रजा की इस रिपोर्ट में वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट की खसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। ADC फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद ने मरीजों को मुहैया की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, डॉक्टर्स और दीगर अमला की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का तफसीली जायजा लेते हुए मरीजों और उनके लवाकिन से अस्पताल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और मरीजों और उनके लवाकिन को बर वक्त बेहतरीन और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए डॉक्टर्स और दीगर अमला को हदायत जारी की। MS DHQ अस्पताल समेत दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवामुन नास को बेहतरीन बर वक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ADC फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद ने कहा कि तमाम सरकारी अस्पतालों, फील्ड अस्पतालों और क्लिनिक ऑन व्हील्स में मरीजों का चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला अपनी हाजिरी 100% यकीनी बनाएं। अब रुक करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शहरी रजा की इस रिपोर्ट में हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हदायत पर जिला भर में बगैर लाइसेंस LPG गैस रीफिलिंग करने वालों और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। तमाम मुतल्लिका अदारे बिला खौफ व खतर कानून शिकन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इन हालात का इजहार बगैर लाइसेंस LPG गैस रीफिलिंग करने वालों और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ जिला भर में जारी क्रैकडाउन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट की खसूसी हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी LPG गैस रीफिलिंग करने वाले दुकानों को सील कर दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा कि गैर कानूनी LPG की रीफिलिंग करने वालों और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बज़ाहिर यह मामूली सा काम है, लेकिन किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि गैर कानूनी काम में मुलविस अफराद को शहरियों की जिंदगी से खेलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और खुशगवार माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अलीरज़ा सोमरा की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी टिकटॉकर स्मेरा राजपूत पुरस्कार तौर पर जहाँ बहक शको शुबहात के बाद अहले खाना का इल्ज़ाम स्मेरा को जहर देकर कत्ल किया गया। पुलिस ने 2 मुलजमान अली राजपूत और अदनान राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के बाइस सदाम राजपूत का इल्ज़ाम बहन को जहर देकर मारा गया है। इस सेक्शन पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्जा के हवाले कर दी। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका, मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। बेज़बान जानवर पर जुल्म की इंतहा। सियालकोट के गांव अम्बोचक में नामालूम अफराद ने गधी पर शदीद तशद्दुद करने के बाद पीटर इंजन के कमरे की छत पर चढ़ा दिया। मज़ीद तफसील जानते हैं ज़िले ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। जानवरों पर जुल्म करना और इनको तकलीफ देना आम सी बात हो गई है, क्योंकि जब हम इंसानों पर रहम नहीं करते तो फिर जानवर क्या चीज़ हैं। आज से तकरीबन 1450 साल पहले नबी करीम वाली दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हकूक पर बात की, एनिमल राइट्स की बात की। और ये हकूक कोई मामूली बात नहीं है। हम समझते हैं कि अगर हम इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, ये तो बेजुबान है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये भी है कि एक औरत सिर्फ बिल्ली के बच्चे या एक बिल्ली के बच्चे को मारने की वजह से, इसको तकलीफ देने की वजह से जहन्नुम में दाखिल हो गई। यहाँ पर हम जानवरों पर जुल्म करके अपना गुस्सा निकालते हैं और अपने आप को बड़ा टांटे यहाँ समझ बैठते हैं। ये सरासर गलत और बुज़दिलाना इक़दाम है। और याद रखें कि इसकी सज़ा कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। जानवरों के साथ जुल्म करने का एक और वाक़या सियालकोट में भी पेश आया। थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका अम्बोचक के रिहायशी अफजाल अहमद के हवेली से नामनूम अफराद ने गदी खोलकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे इसकी टांगें और पेट शदीद जख्मी हो गया, जिसे बाद में पीटर इंजन के कमरे की छत के ऊपर चढ़ा दिया गया। इत्तला मिलने पर अफजाल अहमद के बेटे ने मुकामी लोगों की मदद से गद्दी को कमरे की छत से नीचे उतारा और मकामी थाना कोटली सैयद अमीर में नामालूम अफराद के खिलाफ दरखास्त जमा करवा दी। शकील सेठी, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज, सियालकोट।
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ डेरा गाजी खान सैयद अली की दौरान ड्यूटी हादसे में शहीद होने वाले डॉल्फिन फोर्स के एहलकार रईस खान के अहलिहाना से पुरखलूस मुलाकात। डीपीओ सैयद अली ने शहीद रईस खान की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए इन्हें पुलिस फोर्स का फहर करार दिया। उन्होंने कहा कि दौरान ड्यूटी जान का नजराना पेश करने वाले एहलकार कौम के सच्चे हीरो हैं। डेरा गाजी खान पुलिस अपने शोधा के खानदानों के शाना बशाना खड़ी है। डीपीओ सैयद अली ने वर्षा को हर मुमकिन इमदाद और तावन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। शोधा की कुर्बानियां महकमा पुलिस का सरमाया इफ्तिखार हैं, जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस हवाले से पुलिस के अफसरान ने मुकामी लोगों को मजीद ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गैर ज़रूरी अपने घरों से भी और अपने बच्चों को भी ना निकलने दें और गहरे पानियों से दूर रहें। तैरना सिखाएं और लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करें। अपने इर्द गिर्द फ्लड की हंगामी सूरत हाल में फौरी 15 पर कॉल करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।